हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए जोर आजमाई जारी है और आज 40th मैच डिफाई चैंपियन इंग्लैंड और नेदरलैंड्स के दरमियान खेला जाएगा। इंग्लैंड इस वक्त पूरे इवेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी और ये हम सब जानते हैं, जिसकी वजह से पॉइंट्स टेबल पर बहुत नीचे है और सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। नेदरलैंड्स की अगर बात करें तो इस वक्त 2 मैचेस में जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर 9th पोजीशन पर हैं। और जब हम दोनों टीम्स की बात करते हैं, खासतौर पे जब इंग्लैंड की बात करते हैं, दिफाई चैंपियन है, लेकिन अपने टाइटल को इस बार वर्ल्ड कप में वो लोग डिफेंड नहीं कर सके और बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। जब हम उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं परफॉर्म करे। सेमीफाइनल की दौड़ से तो डेफिनेटली आउट हो चुके हैं और ये बहुत दुख की भी बात होती है एक टीम के लिए जो पहले दिफाई चैंपियन रही हो और फिर आपको ये जब पता चले कि आप सेमीफाइनल का हिस्सा नहीं है, तो दिस इज अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट। और अगर नेदरलैंड्स की भी बात करें तो समवॉट सेम ही पोजीशन है। देखें, वो नेदरलैंड जो है वो 9वें नंबर पे है, ये 10वें नंबर पे है और एज ए फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन होना और आपके इवेंट में आना और जब आप फेवरेट कंटेंडर भी हो और आप पॉइंट टेबल पे 10वें नंबर पे खड़े हैं तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन डिस्कस कि काफ़ी मिस्टेक इन्होंने की। अगर ओवरऑल बात करें तो दोनों टीमें 6 दफ़ा हेड टू हेड खेल चुकी हैं। सारी दफ़ा 6 टाइम इंग्लैंड ने विक्ट्री हासिल की और वर्ल्ड कप में भी 3 दफ़ा आपस में इनका कॉन्टेस्ट हो चुका है। तीनों दफ़ा इंग्लैंड ने विक्ट्री हासिल की। तो ऑब्वियसली जो हमें बताते हैं स्टैट्स वो यही है कि इंग्लैंड की डोमिनेंस है। बट अभी जो करंट क्रिकेट खेल रही है इंग्लैंड की, जैसे कल रमीज भाई ने भी कहा कि मोइन अली ने कहा है कि ये हमारा जो है अब वी आर द ओल्ड प्लेयर, तो हमें रिप्लेस करना चाहिए और ऑल टुगेदर पूरा ये सिस्टम नया रिवैम्प करना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा क्रेजियस बात है कि आपके सीनियर प्रो सामने आए और खुद बात करें कि हमें ये चीज़ें हमने गलती की हैं और इसको हमें ठीक करना है, इम्प्रूव करना है। बिल्कुल अपने लेजेंड्स की तरफ बढ़ते हैं। हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे चॉकलेटी हीरो वन एंड ओनली आकिब जावेद। मैं कैसे पहले ये कि क्यों नहीं कहते तो मैं आज कैसे हैं आप? ठीक ठाक। इज इट रियली अ गुड मॉर्निंग? जितनी स्मॉग हो चुकी है आज तो बहुत ज्यादा है। नहीं, कल मैं हाई परफॉर्मेंस गया हूँ तो उधर 3 घंटे गुजारे हैं। तो एक तो आंखों में से वो अभी तक तपश निकल रही है, गला खराब, हेडेक शुरू हो जाता है। आई थिंक जिनका कोई काम नहीं है वो प्लीज बाहर मत जाए। वो तो चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा ना 4 छुट्टियां दे दी हैं, लाहौर से बाहर जाए। अच्छा, लाहौर से बाहर जाएं। बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे ये फैक्ट लगा कि जो लोग जा सकते हैं वो तो जरूर जाएं, लेकिन जो लोग नौकरियां करते हैं हमारी तरह, जिनको डेली बेसिस पर आना ही आना है, और आप जैसे सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टियां दे दी उन्होंने कहा सब जाएं, आउटडोर एक्टिविटी कम करें। मुझे तो जाना था तो जाना ही था, मजबूरी हमारी तो मजबूरी है। लेकिन वो देखें जो हमारे जो प्लेयर्स हैं जिम्बाब्वे से भी आए हुए हैं और भी ओवरसीज प्लेयर्स भी हैं, लोकल प्लेयर्स भी, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं 5-5, 6-6 घंटे। तो जो स्पोर्ट्समैन होता है उसको आम आदमी से ज्यादा उसमें हिम्मत होती है और स्ट्रेंथ होती है। बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे आपका एक्सक्यूज कोई नहीं है किसी भी काम के लिए कि आपने जब कुछ करना है, कुछ आना है, तो यू हैव टू डू इट एवरी कॉल। हर फेज से गुजरना पड़ता है। और आपको बताऊं कि ये जो कामयाबी है, व्हेन यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग, वो जब आप उसके पास पहुंच जाते हैं ना, तो फिर एक तो आप वैसे ठीक होते होते थक जाते हैं और वो एक जो मकसद है ना, वो पूरा एक क्रॉस करना लाइन, ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है। आकिब सर, आज पता चला है आप तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ये हम तो देखो, हम तो मोटिवेशन अगर नहीं करेंगे तो एक बच्चे को जो सुबह से शाम तक हम इतनी तकलीफ से गुजारते हैं, अगर उसमें से होप और वो एक जो उसने हासिल करना है जिंदगी में, मोटिवेशन निकल जाए, आप कर ही नहीं सकते ये काम। नहीं, बिल्कुल आप सही और कल जिस तरह मैक्सवेल ने खेल के पूरी दुनिया को मोटिवेशन दी कि ये कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ये सिखाया है कि अब अगर आपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस बढ़ानी है या टीम ने डिफरेंट लेवल पे जाना ना, तो आपको डिफरेंट स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। देखिए ना, पहले हमने ये सोचा यार इधर स्वीप मार, पहले तो कुछ स्वीप भी नहीं मारता होता था, स्वीप शुरू हुई, रिवर्स स्वीप शुरू हुई, उसका मकसद ये होता था गैप में चली जाए, कोई चौका स्नीक इन हो जाए। उसने फिर कितनी, अब वो नेट में प्रैक्टिस भी कर, वो छक्के मारता है। अब एक एक कोने के ऊपर लोगों ने ट्रेंड होना है और कई लोग वही हैं जो टिपिकल आज भी सोचते वही हैं कि हम आएंगे
सीधा खेलेंगे, वी में खेलेंगे, जी। तो वी में खेलते खेलते लोग डी में चले जाएंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, और हम रमीज सर से भी कमेंट लेंगे। कल जैसा से आप भी बात कर रहे हैं मैक्सवेल की, पूरी दुनिया बात कर रही है मैक्सवेल की, क्या शानदार इनिंग्स खेली। और जब हम इनिंग्स की बात करते हैं तो ये एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, टू नेवर गिव अप। और कल हमने कमेंटेटर्स को भी सुना, उनका ये कहना था कि ओडीआई की ये सबसे बेहतरीन हिस्ट्री की अभी तक की इनिंग्स है। आप किस तरह से देखते हैं, आप क्या कहेंगे मैक्सवेल की बेहतरीन इनिंग्स के बारे में? क्योंकि वन मैन आर्मी की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने कल ये प्रूव कर दिया कि ही इज एक्चुअली वन मैन आर्मी। और जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कल जीत दिलाई, मतलब हमें ये लग रहा था कि एक टाइम पे कि अफगानिस्तान इज गोइंग टू विन, लेकिन उनके मुंह से वो जीत जो है ना छीन लेना। आपकी प्रेडिक्शन की वजह से उन्होंने सब कुछ चेंज किया। जी बिल्कुल। जी रमीज सर, देखिए, इसलिए मैथ्यू हेडन को रखा था ना इस टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में कि माइंडसेट से आप ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट से, एक हिम्मत ना हारना, ये जो सीखना है ये ऑस्ट्रेलियन से आप सीख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बात की थी, इनके डीएनए में है। दूसरा जो ये रन चेस था, ये पहले मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ओपनर्स नहीं तो करते हैं रन चेस में, ये पहले मिडिल ऑर्डर है जिन्होंने 200 कर दिया रन चेस करने में। और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के जो विन प्रेडिक्टेबिलिटी थी वो 6% थी, 6। तो आप सिर्फ लेना कि नंबर्स को ले लें, आप क्वालिटी ऑफ इनिंग्स को ले लें, माइंडसेट को ले लें, हर तरह से ये एक इम्पॉसिबल इनिंग्स थी। और इसको जितनी दफा आप देखेंगे, इनफैक्ट अभी भी मैं जब टीवी देख रहा हूँ तो ये इनिंग्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, इनक्रेडिबल इनिंग्स थी ये, टेम्परामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने आप को बैक करना ये ऑस्ट्रेलियंस करते हैं। ये जब छोटे होते हैं, मुझे याद है एलन डोनाल्ड ने एक दफा मुझे बताया था कि वो अंडर 19 को उनके कोचिंग करने के लिए गया ऑस्ट्रेलिया की, और कहता मुझे ऐसे देख रहे थे खूंखार नजरों से कि पहले तो तुम हो कौन, यानी कि वो अपने आप को बैक कर रहे थे। और दूसरा कि एक साउथ अफ्रीका आके ऑस्ट्रेलियन बच्चों को क्या समझा सकता है। तो ये इनकी जो जंप पल्स है ना, इनका एटीट्यूड ये है कि हम ग्रेटेस्ट नेशन है क्रिकेट की, हम इम्पॉसिबल सिचुएशन से भी आगे निकल सकते हैं। और ये तो दीवार को टकरे मार मार के इन्होंने मैच जीत लिया। ठीक है, अफगानिस्तान के पास चांसेस थे, और बात यही है कि क्या हुआ 91 पे जब 7 आउट कर लिए, उसके बाद क्या किया अफगानिस्तान ने, उसके बाद जो हमला हुआ है उससे ये बिल्कुल ही हाथ पांव फूले हैं। और फिर हर चीज सफर की है, कप्तानी सफर की, फील्ड सफर की, फिर स्पिनर्स जो थे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेंद स्पिन होगा, ज्यादा स्पिन नहीं हुआ। पेसर एक अगर खिला लेते तो शायद जैसे कि इवनिंग सेशन था वहां पे इनको एक आधा ब्रेक थ्रू मिल जाना था, और एक ही विकेट चाहिए थी असल में। मगर कौन सोच सकता था कि कोई 91 विकेटों पे 200 कर देगा। तो ये आप इसके वॉल्यूम तो देखें ना, वॉल्यूम ऑफ रन्स, सिचुएशन, माइंडसेट, अफगानिस्तान पे प्रेशर, इससे ग्रेट इनिंग्स तो मैंने तो नहीं देखी। बिल्कुल रमीज भाई, अगर हम बात करें जिस तरह मैक्सवेल की या ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की बात की, थोड़ी अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हैं। इस वर्ल्ड कप में ऑल टुगेदर एक डिफरेंट साइड नज़र आई, और हमने देखा कि उन्होंने हमें हराया, फिर इंग्लैंड को हराया, फिर इसी तरह हमने देखा श्रीलंका के अगेंस्ट पे विक्ट्री हासिल की। कल एक और बड़ी टीम को वो हराने जा रहे थे, अपसेट होने जा रहा था। आउटस्टैंडिंग बात करें तो इब्राहिम जरदान की बात करें तो बहुत शानदार इनिंग्स खेली 129 की। इसी तरह नवीन का स्पेल बहुत अच्छा था। अच्छा, कई दफ़ा होता है ऐसे रमीज भाई, अगर आपको ऐसी ऑड विक्ट्री मिलती है जो मुश्किल सिनेरियो में आप फंसे होते हैं तो टीम को अपलिफ्ट भी करती है, बट ऐसी जो डिफीट है कई दफ़ा आपको जोल्ड भी बहुत ज़्यादा करती है। तो आपके ख्याल में कोई ऐसे पॉजिटिव है इनके पास अब आगे फर्दर मैचेस में? देखिए, ये एक तो झटका लगेगा, ये इससे रिकवर करना आसान नहीं है, क्योंकि मैं तो जब ये ब्रेक हुई मैंने कहा ये नहीं कर सकती ऑस्ट्रेलिया 290 इस पिच के ऊपर, 4 स्पिनर्स हैं, मैंने सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अलग बात है कि पेसर्स ने हमला कर दिया और गेंद बहुत ही अच्छा स्विंग किया। इससे पता यही चलता है कि जो हम गुड एरिया की बात करते हैं, वो गुड लेंथ की बात करते हैं, हार्ड लेंथ पे हिट करने की बात करते हैं, वो इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें कि सक्सेस रेट क्या है गुड लेंथ पे बॉल करके नया बॉल, तो आपको पता चल जाएगा। और वही किया अफगानिस्तान के बॉलर्स ने। मगर वही बात है कि ये बहुत बड़ा धचका है, और ये हाथ से एक पोजीशन सेमीफाइनल की आके और निकल गई है, मैं अब ये समझता हूँ। क्योंकि दूसरी जो ऑपोजिशन टीम्स है, तो ऑस्ट्रेलिया से तो घबराएंगे क्योंकि किसी भी सिचुएशन से जीत जा सकती है ये ऑस्ट्रेलियन टीम, बट अफगानिस्तान जितनी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा, ऑपोजिशन को ये पता होगा कि ये कभी भी प्रेशर में आ सकते हैं अगर हमला करें, अगर थोड़ा सा हम पार्टनरशिप लगाएं, टेम्परामेंट थोड़ा सा शो करें,
स्पिन को एक आधा बल्लेबाज बीच में ठीक खेल ले और अपनी एक एग्रेशन को हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 6 रन से कम औसत आनी नहीं दी है। ये भी पाकिस्तान को देखना है, ये भी एशियन टीम्स को देखना है। इंडिया को निकाल दे, बाकी सब टीम्स को देखना है कि किस तरह से जब विकेटें भी गिर रही हैं तो आपने प्रेजेंस और प्रेशर मेंटेन किया रखा है और यही फिर एंड में फायदा हो गया। चले ये ऐसी इनिंग्स बार बार कोई खेल नहीं सकता है, मगर फायदा तो हुआ ना कि वो 6 एंड ओवर फिर भी बना हुआ था और एंड में फिर जब उनके 2 छक्के लग गए एंड में तो पहले ही उन्होंने मैच खत्म कर दिया। सो हर लिहाज से बड़ी ग्रेट परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया। कमिंस की परफॉर्मेंस कम नहीं थी, वो देखे ना उनका टेम्परमेंट शो किया और एक कैप्टन नॉक था, वो आउट हो जाते तो ये गए थे। जैम्पा ने ऊपर नीचे चला देनी थी और फिर लास्ट जो प्लेयर है उनको तो बल्ला ही नहीं पकड़ना आता। जी आप सही कह रहे हैं। आकिब भाई की तरफ बढ़ते हैं। आकिब भाई मैक्सवेल की इनिंग्स मेरा ख्याल है आज भी थोड़ा जिक्र उसका ना करे तो शो कंप्लीट नहीं होगा। नाइंसाफी होगी। हाँ, हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग कही जाती है। मैं रिकॉल कर रहा था कल कि चेजिंग में ऐसी कौन सी इनिंग तो बड़ी माइंड में आई। एक अब्दुल रज़ाक की भी आई 2011 में, प्रॉब्ली जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली थी अबू धाबी में, वो भी इस तरह की इनिंग थी। 6 आउट हो गए थे वो, आप टीम के साथ थे और वो बड़ी शानदार इनिंग थी, वो मैं रिकॉल कर रहा था। बट ये इनिंग उसलिए यूनिक है कि टोटल बहुत ज्यादा था। देखिए तो इसकी खूबसूरती है कि एक वर्ल्ड कप के अंदर है और इस सिचुएशन से वापस आना उस वक्त, इसीलिए जो क्रिकेट है उसके बात करते हैं कि इसकी प्रेडिक्शंस करना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम। उस वक्त अगर आप 100 लोगों से पूछते जब 91 for 7 था कि क्या बनेगा इस मैच का, वो मैक्सवेल के पल्ले बॉल नहीं पड़ रही थी। वो लेग बिफोर इतनी बचा 2 फिर एक ओवर में शाहिदी ने कैच उसका छोड़ा, फिर उधर एक मुजीब ने बड़ा आसान छोड़ा कैच। तो ये एक देखिए ऐसी चीजें रोज रोज हो नहीं सकती। ये एक मोमेंटम बना, कुछ उन्होंने गलतियां की, वो तो एक दफा इतनी गलतियां उससे हो रही थी वो खुद ही हैरान था कि ये मैं आउट क्यों नहीं हो रहा। वो जाना शुरू हो गया था। ठीक है, तो बल्कि जैम्पा 2 दफा वापस आया तो ये होना था। इट्स नॉट लाइक मैक्सवेल अब आइंदा भी खेलेगा तो ऐसे ही खेलेगा। अगर जैम्पा की मैक्सवेल की अगर आप क्रिकेट को फॉलो करें तो इतने लोड इसके ऊपर डिप आए हैं कि लोग क्वेश्चन करते थे कि यार इसको क्यों खिला लेते हैं, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेता। जिस तरह हमने इस तरह से फखर को निकाल दिया, बिल्कुल ऐसे कि ये तो 50 की, ये तो कंसिस्टेंट नहीं है। तो यार आपने अगर कंसिस्टेंट खिलाना है तो उसका स्ट्राइक रेट तो 60 ही होगा। 60 ही होगा, बिल्कुल ऐसे। मैच विनर्स होते हैं, उनका एक बैगेज होता है जो आपने कैरी करना, उनको आपने लाइसेंस देना है, लाइसेंस टू किल। तो उन्होंने फायदा उठाया कि बिकॉज एक चीज तो समझ आ गई है उनको, ये थोड़ा आइडिया हो गया कि इस टूर्नामेंट में क्रिकेट क्या होनी है। ये वो नहीं होनी कि आपने 270 कर लिया और आप 9 में से 7 मैच जीत जाएंगे, आप 8 हारेंगे। अभी तक अगर माइंडसेट की बात करें तो पाकिस्तानी माइंडसेट जब से फखर आया है तो आपकी स्ट्राइक रेट बढ़ी है, आपने बड़े टोटल को चेज करने की एक होप तो आई है। उससे पहले तो ये कि कोई टीम अगर कर देती है आपके अगेंस्ट 360 या 370 तो आप तो सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही बिल्कुल। तो इसलिए ये माइंडसेट वाले प्लेयर आज अगर आपने इस वर्ल्ड कप में जिसने भी आगे जाना है, एक ओपनर आपका होना चाहिए जो 10 ओवर को सही तरीके से लूटे। मिडिल में एक प्लेयर होना चाहिए और एक फिनिशर लाइक हिम एंड स्टोनेस जो है वो भी एट टाइम बहुत डेंजरस हो जाता है। तो इनके 7 नंबर तक प्रॉपर बैटिंग है। जो स्टीव स्मिथ इनका दुनिया का नंबर 1 बैटर माना जाता है और रैंकिंग में हमेशा टॉप 3-4 में रहते हैं। उस जैसे आप जो बात कर रहे हैं उसको बाहर बिठाना और इस तरह की कंडीशन जो कि स्पिनर को मदद भी दे रही है और उनके 4 स्पिनर हैं, उनकी इंटेंट बताती थी कि हमने इस तरह की क्रिकेट नहीं खेलनी जिसमें स्ट्राइक रेट स्लो रखना है, बड़ी तेज़। और जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो मार्च को रखा गया। इस चेंज को कैसे देखते हैं? देखिए मार्च जो है ना वो तो रिसेंट पास्ट में सबसे बेहतरीन उनका वाइट बॉल क्रिकेटर इन फॉर्म था। उन्होंने स्मिथ से नहीं रन हो रहे, फंसा हुआ है, तो उन्होंने कहा लेट्स प्ले एग्रेसिव क्रिकेट। बांग्लादेश को वो देखिए आपका जो एटीट्यूड है ना वो बताता है कि आपकी प्रेजेंस कितनी अहमियत रखती है ग्राउंड के अंदर। वो किसी भी सिचुएशन में हो, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो एक मैसेज देती है कि वो नॉट अफ्रेड ऑफ यू। ये वही बात है। लेट्स कंपेयर कि जब मैक्सवेल और
उनका कप्तान खेल रहे थे, तो वो सिचुएशन देखे, और जब पाकिस्तान से इंडिया खेल रहा था, वो चेहरे के इंप्रेशंस देखे, वो जमीन और आसमान का फर्क था बिल्कुल। क्योंकि अगर उनको मैक्सवेल को ये था कि अगर हार भी गए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। ऐसे ही ये ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने मैच हरा दिया तो मेरे घर में आग लग जाएगी एग्जैक्टली लोग मुझे, मेरा करियर तबाह हो जाएगा। जो हम बात कर रहे हैं ना, कि जैसे अभी जमीज भी कह रहे थे कि हमने ऑस्ट्रेलियन बनना है, और भाई आप अपना आप खुद क्यों नहीं बनते? ये हमारी आदत है जो चीज़, और इसी तरह से हमारी बर्बादी भी हुई। तो खान साहब आया, उन्होंने कहा हम ऑस्ट्रेलिया का मॉडल अपनाएंगे। है क्यों अपनाएंगे? हमारे मॉडल में क्या खराबी है? अपने मॉडल उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। मॉडिफाई नहीं करना, मेहनत करें। आपकी देयर इज नो सच सिस्टम इज बैड और गुड। इट्स अबाउट द एग्जीक्यूशन। अगर आपने लोग सही लगाए हैं, क्या आपने लोगों को रखने से पहले ये सोचते हैं कि जो मैं काम इसे दे रहा हूँ कभी जिंदगी में इसने किया है ये काम? एग्जैक्टली। तो ये एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम, ये नहीं है कि जो जीते हम उसके पीछे लग जाए, हम ये सिस्टम लेकर आएंगे। हमने भी 92 का अपने सिस्टम के तहत जीता था। अब यार सिस्टम होता क्या है? सिस्टम क्या है? अब आपको समझ नहीं आ गई कि जो आपके प्लेयर्स हैं उन्होंने इस तरह की इनोवेशंस लानी है, बिल्कुल। अपनी गेम में अपनी पावर लानी है, पावर हिटिंग करनी है। आपके अंदर कैपेसिटी हो टू हिट लाइक, अगर आप पूरा वर्ल्ड कप खेले हैं तो कम से कम आपके को 25-30 छक्के तो हों, फिर ही आप हाई स्कोरिंग क्रिकेट में इन एक मजेदार चीज कल स्टैट्स में देख रहा था, मैक्सवेल ने 200 की इनिंग्स खेली, दुनिया की बेस्ट इनिंग्स खेल दी, उसके 10 छक्के थे। फखर ने आधा मैच खेला, उसके 11 छक्के थे। तो ये बात हो रही है कि अगर फखर भी पूरे वैसी भी 50 इनिंग ओवर, बहुत कम हमने ऐसी नहीं देखी, ऐसे ही जिस तरह बिल्कुल, उसने आप भी सही मारा है। उसने भी मारा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम फखर वे क्यों एक नहीं? बड़ी प्यारी मीम हम मैंने- मैक्सवेल वे खेलना चाहते तो फखर वे खेलने में क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? अच्छा, एक बड़ी ना तो चांस ही उस तरह से नहीं दिया जी। या इंटरेस्टिंग रजाक वे क्या, उसमें क्या खराबी है? क्या खराबी? अच्छा, वो एक बड़ी जबरदस्त मीम थी हमारे टोटल के हवाले से। उसने कहा ये फखर का तो 200 के चेस के दौरान ऐसे पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की जैसे ज्यादा वोट वाला इलेक्शन हार जाए, जीतने वाला जिसको कम वोट पड़े हैं वो जीत जाए। तो बड़ा वो इंटरेस्टिंग था। कहते ये मेयर का इलेक्शन नजर आ रहा है। तो इसी तरह, और अभी भी यही है कि अगर पाकिस्तान ने जीतना है तो वो इसी तरह ही इसने जीतना है। बिल्कुल। जी। अच्छा आकिब सर, जब हम कल ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री की बात करते हैं तो मैक्सवेल प्लेड रियली वेल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी पूरी टीम की अगर हम बात करें, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो लिटरली कोलैप्स कर गया। अगर हम बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है और किन एरियाज में उनको काम करने की जरूरत है ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें? देखिए ये सिचुएशंस है, कोई भी बैटिंग, आप पूरा रिकॉर्ड देख ले, जितने भी बॉम्बे में मैच हुए हैं, जो अंडर लाइट जिसने भी बैटिंग की है, उस वो ऊपर से कोलैप्स ही हुए। अब इसका हल ये है कि या तो बॉलर्स जो है वो उस तरह के हों जो नया बॉल सही यूज ना करे तो आप बच जाओगे, या फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने 10 ओवर सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि बाद में बहुत आसान हो जाता है। जी। 15 ओवर के बाद या आप जब जाते हैं डीप तो कुछ भी नहीं होता, ना बॉल स्पिन होता है ना कोई सीम होता है। तो जिस टीम ने 10 ओवर निकाल लिए, और ऐसी सिचुएशन डिफरेंट आएंगी, ये एक जैसी सिचुएशंस नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है जैसे T20 वर्ल्ड कप था पिछला कि जिसने टॉस जीता हाँ, वो विनर वो पहले बॉलिंग करे और चेज तो होना ही होना है। ये हर शहर में डिफरेंट कंडीशंस है। बिल्कुल। और इसमें से जैसे अब कह रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलियन बहुत मेंटली टफ है, तो जब 7 आउट हो गए तो कब टफनेस कहाँ गई थी? इट्स अबाउट कि आप फंस गए तो दुनिया की हर टीम फंस जाती अच्छा, है। इन्होंने जो फजले हक फरूकी की हमने कल बात की थी, आपको लगता नहीं है कि जैसे श्रीलंका भी इंडिया के अगेंस्ट 55 पे आउट हुई थी, इस विकेट पे बहुत मुश्किल है चेस करना, ये गलती कर गए हैं अफगानिस्तान वाले? अब हम बाद में कह सकते हैं हाँ, जब एक सिनेरियो गुजर गया। बट ये है कि देखिए जो बैलेंस साइड है वो है जिनके पास। चले अगर भाई एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इसी का आंसर से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching World Cup Game Utha Do. Akib sir, England won the toss and decided to bat first. बिल्कुल। आप और उनके इस फैसले को किस तरह पुणे में देखते हैं? मैच खेला जा रहा है। अच्छा है क्योंकि देखिए पुणे में रन्स बनते हैं, और
क्यों चांस आपने लेना है, क्योंकि अगर आप टॉस जीता है आप बैटिंग करें और कम से कम अभी भी कुछ चांस है कि शायद ये बच जाए बॉटम 2 में से, अगर दोनों मैच को जीतते हैं और बड़े मार्जिन से जीतते हैं तो अभी भी उनके लिए काफ़ी कुछ है। जी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा चेंज करें, हैरी ब्रूक को वापस टीम में लाएं और एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, क्योंकि वो जो आपस में उनकी जो बातें चल रही हैं, अब वो ये सोच रहे हैं कि ये एजिंग टीम है, जी अब इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक कि अभी ये इस तरह ना सोचें, वरना आपको जब क्वालिफाई करने पड़ा गया वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जी और जिस तरह की कंडीशंस होती हैं, जिस तरह के फॉर्मेट होते हैं, तो ये ना हो कि मुश्किल ही हो जाए फिर वापस आना, और ओबियसली आज वेस्ट जो इंडीज़ की तरह। हाँ, और आज देखा जाए तो आज इसका इंटरेस्ट यही है, जिस तरह कल भी हम बात कर रहे थे कि आपने चैंपियन ट्रॉफी में क्वालिफाई करना है, आपने वर्ल्ड कप की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन करनी है, तो ये प्रेशर भी आपको लगता है कहीं ना कहीं इंग्लैंड को हॉन्ट कर सकता है, क्योंकि प्रेशर तो होगा। देखिए लेना पड़ेगा, अब हॉन्ट करते करते स्टेज पर आ गए तो आज अगर अब नेदरलैंड को भी नहीं मारना और अगला पाकिस्तान से मैच है, आज ना उठे तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर तो उन्होंने बिल्कुल ही मार जाना है। बिल्कुल ही मर जाना है। और फिर इनका चांस भी खत्म हो जाएगा, लेकिन क्योंकि सारी गेम चार पॉइंट तो उनके भी प्लेयर हैं। वही है, प्लेयर वही है जो पिछले 4 साल से वर्ल्ड कप में भी अच्छा करके जितनी भी सीरीज हो रही हैं डोमिनेट कर रहे हैं। जी लेकिन क्या है कि एक सिचुएशन में आप फंसे, ये वर्ल्ड कप थोड़ा लंबा है, एक सिचुएशन में एक एनवायरनमेंट में आप फंस जाते हैं, और ये जो गोरे हैं ना ये बड़ी जल्दी बोर होते हैं जिंदगी। कई दफ़ा आपने देखा बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस हो गया है, वापस प्लेयर्स चले जाते हैं। हाँ तो इसलिए क्योंकि इनके लिए ये गेम जो है ना वो उतनी पैशनेट नहीं है जितनी इंडिया, पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में है, या उस तरह की इनकी इन्वायरमेंट नहीं है जैसे ऑस्ट्रेलियंस की है। जी बहुत आउटडोर गोइंग कॉम है, स्पोर्ट्स हर स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो वो ज्यादा टफ है, वेदर भी टफ है। बिल्कुल। ये थोड़े से सोल लोग हैं, बिल्कुल अगर ऐसे ही। थोड़ा सा डिसंगेज हो जाए ना तो बिल्कुल अपने शैल में चले जाते हैं। इस वक्त उनकी हालत ये है कि किसी तरीके ये कुछ 8-10 दिन गुजरे और हम उनकी जाएं। जान छूटे और हम जाएं वापस, और हम यहाँ से बिल्कुल। जाएं। बिल्कुल। बट आज 2 मैच उनके हैं, उनके लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों मैच जीतते हैं तो इज्जत बचा लेंगे, जी वरना ये यहाँ से हार के जब जिस नई बच्चों को ये कह रहे हैं कि उनको इंडक्ट करें, वो भी इनको गालियां देंगे कि हमें किस सिचुएशन में फंसा के आप कह रहे हो कि आप क्वालिफाई करो और वापस चैंपियन बनो। ऐसे ही। बिल्कुल। हम रमीज सर से भी जानेंगे। रमीज सर, जब हम कल बात करते हैं विक्ट्री की, ऑस्ट्रेलिया को कल विक्ट्री तो मिल गई, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि अफगानिस्तान ने उनकी धुलाई की, और फिर अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो मैक्सवेल के अलावा कोई भी नहीं चला, और बॉलिंग भी उस तरह से नहीं थी, सारे लोग मतलब कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। आप क्या समझते हैं अगर इन्होंने सेमीफाइनल में जाना है तो व्हाट आर द एरियाज ऑफ कंसर्न जिनको इम्प्रूव करने की जरूरत है ऑस्ट्रेलिया को? बिल्कुल होगा। हालांकि जीत जो है वो हर जो रफ आपका एंड है ना, या रफनेस वो दूर कर देती है। इसीलिए प्रेजेंटेशन में भी कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाह रहे थे कमिंस, क्योंकि गलतियां तो हुई हैं। गलतियां ये हुई हैं कि जैम्पा आपके सबसे अच्छे बॉलर थे, आपने उनसे बीच में विकेट लेने के लिए बॉलिंग नहीं करवाई और एंड में लेके आए जब उनकी धुनाई भी हो गई। इसी तरह से जो स्टार्क है उनका ऑफ जा रहा है ये वर्ल्ड कप, इतनी वाइड्स, और वही बात है कि ये टेमेबल बॉलिंग अटैक है। अफगानिस्तान की कोई ग्रेट बैटिंग लाइनअप नहीं है, मगर अकल से अगर आप खेलेंगे, मैसेज ये गया बाकी टीम्स को, तो आप 300 कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और फिर वेयर एंड टेयर के बाद जो है रन चेज में ये लुढ़क सकते हैं, क्योंकि ये खेलते जाते हैं, ये शॉट्स खेलते हैं और शॉट्स खेलते हैं, और जब इनका दिन नहीं होगा तो 70 में भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि वो वन ट्रैक एक मेंटालिटी है इनकी। तो जहां कहीं गेंद स्विंग होगा फंसेंगे। कप्तानी कोई खास अच्छी नहीं की, बॉलिंग कप्तानी, और इसी तरह से बैटिंग में भी उनका ये ख्याल था कि स्पिनर्स के आने से पहले हम हमला कर दें। मुजीब को थोड़ी और बेहतर परफॉर्मेंस करनी है अफगानिस्तान की। अगर वो वहां पे नया बॉल वो अच्छा कर जाते तो बहुत फर्क पड़ना था, क्योंकि दूसरी तरफ से उनको सपोर्ट चाहिए थे फास्ट बॉलर्स को, वो मिली नहीं। रमीज भाई, अगर आज के हवाले से बात करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। ऑब्वियसली इंग्लैंड का और नेदरलैंड दोनों की ये कोशिश होगी विक्ट्री हासिल करें, क्योंकि ये टाकरा जो है ये वर्ल्ड कप डायरेक्ट क्वालिफिकेशन का भी है, चैंपियन ट्रॉफी में भी क्वालिफाई करने का भी है। पुणे में मैच होने जा रहा है, क्या लगता है किस तरह का प्रेशर होगा दोनों साइड पे? खासतौर पे इंग्लैंड के हवाले से अगर बात करें तो उनके कैप्टन की भी स्टेटमेंट देखी, मोइन अली की स्टेटमेंट भी देखी, कैसे देखते हैं आप इनकी परफॉर्मेंस को?
नेदरलैंड्स जो है वो देखें वो प्रोसेस ड्रिवन है, वो एक हद तक आपको पंच कर सकते हैं मगर वो मुकाबला करेंगे। अब देखना यही है इंग्लैंड कितने तैयार हैं, क्या बेंच स्ट्रेंथ को आजमाते हैं, क्योंकि मोइन अली ने तो एक क्लासिक स्टेटमेंट दे दी है। उसने कहा है कि हम रबिश हैं, हम ओल्ड हैं, हमें रिप्लेस करना चाहिए है और एक नई बिगिनिंग करनी चाहिए। इससे ज्यादा बोल्ड, साफ सुथरी, रूथलेस स्टेटमेंट जो है वो प्लेयर से कम ही आती है। सो उनको रियलाइजेशन है कि कईयों का ये लास्ट वर्ल्ड कप होगा। मैं चाहता हूं ऐसी ऑनेस्टी जो है वो बाकी प्लेयर्स भी जो हैं, जब आप अच्छा नहीं करते हैं तो उसकी ओनरशिप लें। ये नहीं हो सकता कि बहाने ढूंढना शुरू हो जाएं और चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर दें। पहले जो है वो उनके कप्तान बोले थे और फिर मोइन अली बोले हैं। तो ये एक सच्चाई जो है ना, ये भी क्रिकेट मांगती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सच्चाई भी क्रेडिट मांगती है। और जब हम अपने प्लेयर्स की बात करते हैं आकिब सर, अगर कोई परफॉर्म अच्छा नहीं करता या किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है, या चले हम कैप्टन की बात कर देते हैं, उनको सबसे पहले क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि वो हेड हैं टीम के, तो इतना ज़्यादा डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं हमारे प्लेयर्स? वो सच्चाई की जब हम बात करते हैं, जब हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो हमारे प्लेयर्स में एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है, क्योंकि हम लोग ही हैं जो इनको हीरोज बनाते हैं जब ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब अच्छा नहीं परफॉर्म करते तो जाहिर बात है क्रिटिसिज्म नेचुरल है और वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए होता है। डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी सालों से एक ही मंत्रा चल रहा है। T20 होती है, उसमें ये दोनों ओपन आ जाते हैं, 80 बॉल खेल लेते हैं, फिर एवरेज को बढ़ा देते हैं। तो वो उस तरह से उसको चेंज भी नहीं वो करना चाह रहे। अब इसमें भी उनकी ये बीच में रिजवान की ख्वाहिश जागी थी कि मुझे ओपन पे भेज दें, 10 ओवर के में ऊपर से कुछ रन्स बन जाएंगे जी। तो इस सारी चीज़ों में क्या हुआ, जो फ़ख्र है वो T20 में भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। अब ये इमामुल हक की एवरेज के चक्कर में जो ये छोटी छोटी टीमों के खिलाफ होम सीरीज में बन जाती हैं जी, उसमें भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो इसका मतलब क्या है कि यू आर ड्रिवन बाय व्हाट, जो चीज़ आपको सूट करती है। yes. आप दिल चाहे तो आप कंसिस्टेंसी को ले आओ, दिल चाहे तो आप एवरेज को ले आओ, और दिल करे तो आप अपने नंबर शो कर दो कि मैं तो नंबर 1 है, नंबर 3, नंबर 4 मेरी इतनी एवरेज। देखना ये है कि आपने अगर T20 खेलनी है तो वो जो दायरा है उसको कौन लूट सकता है। अगर आपने वनडे खेलना है तो आपने अगर ना खिलाते फ़ख्र को तो आज ये यहाँ इस पोजीशन में होते, इंग्लैंड के साथ ही खड़े होते इंग्लैंड के साथ ही होते। और अगर ये पूरा वर्ल्ड कप फ़ख्र को ना बाहर बिठाते तो पाकिस्तान अभी दूसरी तीसरी पोजीशन पे अब तक पहुंचा होता। बिल्कुल सही बात। तो जब आपने ये नहीं सोचना कि पूरी टीम के अंदर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो छक्के मार सकता है, जो एक मार सकता है, और ये ऐसा नहीं है कि वो पहली दफा मारेगा, पिछले 7 साल से वो मार रहा है। पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया उसे मैच विनर मानती है। जो ऑपोजिशन देखती है देयर इज नो फखर, होगा तो शुक्र है। वो बॉलर भी कहती है इंडिया के मैच में भी कहा था कि इंडिया वाले जब मैच हमारी लिस्ट देखेंगे देयर इज नो फखर। हाँ गुड। ये तो ऐसे ही है ना कि आप कहें जी कि लेकिन मैक्सवेल को कंसिस्टेंट नहीं है, वो स्कोर नहीं करता। बट देखना ये है कि वार्नर चाहे नहीं भी अच्छी फॉर्म में था तो वार्नर को वो क्यों निकालेंगे ऐसे ही, क्योंकि वार्नर ने एक दिन आना है, उसने मैच जिता के। और आप देखते हैं इस तरह से जब आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों के अंदर, आप हर साल एक चीज़ करते हैं। फ़ख्र को लेके हमारी लर्निंग है कि आपने 10 मैच अगर PSL के उससे खिलाने तो उसके 2 मैन ऑफ द मैच ले। बिल्कुल एक प्लेयर ने आपको 4 पॉइंट ले दिए, व्हाट एल्स यू वांट। यस। तो अगर ये फ़ख्र से ये कहते कि ये 9 मैच है फ़ख्र, 2 मैन ऑफ द मैच तेरे से चाहिए, तो बाकी जो गए हुए 15-14 उन्होंने कुछ नहीं करना था। नहीं करना था। इट्स अबाउट योर थिंकिंग, इट्स अबाउट कि आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं एक प्लेयर से। ये जो माइंडसेट है नंबर 1 बनना, रेटिंग का, रैंकिंग का, अब हम देखें तो क्लासन नहीं हमें नजर आएगा, डीकॉक नहीं नजर आएगा, मैक्सवेल नहीं नजर आएगा, वार्नर नहीं नजर आएगा, मिचेल मार्श नहीं नजर आएगा। बट ये गिवन डे पे वो परफॉर्मेंस देते हैं कि सिंगल हैंडली मैच जिताते। ये जो हमारा अनफॉर्चुनेटली 7-8 साल से हमने फॉलो तो चले समहाउ इंडिया से किया, बट इंडिया ने बहुत इंप्रूव भी किया। कोहली की अगर बात करते हैं जी, वो रैंकिंग में है, तो उसकी मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज़्यादा है, तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। तो हमने इन्होंने अगर माइंड में लेट्स सपोज वही था
तो ये इस चीज़ ने आपकी नज़र में कितना पाकिस्तानी क्रिकेट को डेंट किया? बहुत हर्ट किया है। और ये काफ़ी अरसे से सरफराज के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जब उसको हर एक फॉर्मेट से निकाल दिया। जी। बाद में क्या है, सर्वाइवल करो, यूएई में मैचेस कराओ, थका थका के दूसरी बोर कर कर के लोगों को ड्रॉ कर लो टेस्ट मैचेस, या आपने T20 भी खेलते हैं तो आपको यूएई ने बहुत बचाया है। जहाँ पे स्कोर होता है ना 160, इवन T20 में भी, तो आइडियल है फॉर रिजवान एंड बाबर। जी। जब वनडे भी आप मुश्किल पिचों पे खेलते हैं जहाँ पे 240 260 रन हैं, तो ये आइडियल है इनके लिए। अब ये चैलेंज बढ़ गया जी, जिसकी वजह से मजबूर हो कि इनको फखर को वापस लाना पड़ा, क्योंकि इनमें से कोई है ही नहीं जो 350 रन उसके बगैर कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए आपने देखना होता है कि वैल्यू किसकी है, वैल्यू ऑपोजिशन जो प्लेयर हॉन्ट करे उसको। आपने ये देखना है कि मेरी टीम के अंदर मैच विनर्स कितने हैं। ओवर द इयर्स हमें यही समझ आई है कि शाहीन एक बॉलिंग में मैच विनर है जी। और बीच में फखर एक इस टीम के अंदर मैच विनर है। दो ही नजर आएंगे। बाकी आपके पास अब दूसरी टीमों से पूछो ना कि आपके बाकी प्लेयर्स की वैल्यू क्या है। इफ समबडी इज प्लेइंग इज नॉट हर्टिंग द ऑपोजिशन, वो खेलता रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे। ये अच्छा आकिब सर, जब हम आज के मैच की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं दोनों टीम्स में से इम्पैक्ट प्लेयर्स कौन थे? देखिए इंग्लैंड के पास तो बहुत ज्यादा थे जो कि सारे के सारे शहीद हो चुके हैं। उनमें से किसी एक ने परफॉर्मेंस नहीं की। हाँ। जी ऑन गिवन डे कौन सा उनका प्लेयर है जो इवन कि लिविंगस्टन जब मारना शुरू होता है जी। तो हैरी ब्रूक तो एक उनके लिए एक सुपरस्टार आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। जी 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 जी। पिछले 3 साल से वो जब से आया है, ऐसे ही। वो चाहे टेस्ट है, चाहे वो ओडीआई है, चाहे T20 है, ही वाज लाइक स्टार। उसको भी बाहर बिठा और दिया उसको है। देख रहे हैं, उसको वो बाहर बैठा हुआ है। बटलर खुद इतना स्ट्रगल कर रहा है तो उसको ही चेंज करके देख ले। हैरी ब्रूक, क्योंकि देखिए बटलर के पीछे इतना बैगेज है, पता नहीं किस एज के हिस्से में है, रिफ्लेक्सेस स्लो है। हैरी ब्रूक के तो कोई रिफ्लेक्सेस स्लो नहीं हुए, सही है। तो बहुत बड़ी गलती की उसको बाहर निकाल। उसको कंटिन्यू करते, कॉन्फिडेंस देते, ताकि आपका एक प्लेयर तो ऐसा हो जो यंग है, रिफ्लेक्सेस है, आई अच्छी है, उसका ज्यादा चांसेस है कि फॉर्म में आ जाए। और बिल्कुल ऐसी वीकर ओपोजिशन जिसने अभी कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, उस पर जब अटैक करेंगे, जैसे कल अफगानिस्तान के अगेंस्ट अटैक हुआ, तो वो फिर कम बैक नहीं कर पाए। अच्छा, पुणे में मैच खेला जा रहा है और हमें मालूम है कि पहले बैटिंग करते हुए बड़ा टोटल होता है, और दूसरा इनके माइंड में इंग्लैंड के डेफिनेटली यही होगा कि दोनों मैचेस जो नीदरलैंड ने जीते हैं वो पहले बैटिंग करके जीते हैं, बांग्लादेश के अगेंस्ट और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो शायद ये भी माइंड में चीज़ रखते हुए उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो उन्होंने अपने लिए आसानी की है कि आप टॉस जीतो, पुणे जैसी अच्छी पिच है, उसके ऊपर रन बनते हैं, जी। तो एक स्कोर करो कि जो जिसके ऊपर फिर वो प्रेशर क्रिएट कर पाए, क्योंकि उनको ना उनकी बैटिंग चल रही ना उनकी बॉलिंग चल रही। जो सीमर्स है उनसे कुछ नहीं हो रहा, स्पिनर्स है वो बिल्कुल, मोइन अली भी नहीं नजर आ रहा है, उनका जो लेगी है आदिल भी, हाँ जी, वो भी उस तरह से नहीं परफॉर्म कर रहा जिस तरह से बाकी रिस्ट स्पिनर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। जी। अच्छा, ये एक चीज़ अफगानिस्तान के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, जो रणवीर भाई से भी डिस्कस किया, कई दफ़ा क्रंच मोमेंट पे आपको जब कोई विक्ट्री मिल जाती है तो आपको मोमेंटम इतना स्वेयर मिलता है कि आप फिर कोई भी सिचुएशन आए उसमें हारते नहीं है। बट अगर कहीं ना कहीं आपको डिफीट भी मिलती है तो इतना बड़ा जोल्ट आता है आपके लिए कि आप फिर खड़े भी नहीं हो पाते। तो मैं दोनों के कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहूँगा आपसे, ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरह की उनको विक्ट्री सेमीफाइनल के लिए जा रहे हैं वो कितनी वाइटल, और अफगानिस्तान के लिए भी हमारे गेम्स हमें याद है दोनों दफ़ा जीतने लगे थे, नसीम शाह ने लास्ट ओवर में मैच जिता दिया, तो वो बड़ी उनको हॉन्ट की होगी डेफिनेटली वो विक्ट्री। कैसे देखते हैं इन दोनों सिनेरियो को? देखिए आप जब एज टीम डेवलप हो रहे होते हैं तो एंड ऑफ द डे स्किल पीछे रह जाती है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जब आपने कभी जीत देखी नहीं है तो आपको क्या पता जीत इस तरह की होती है। जी। जब आप जीतना शुरू होते हैं फिर आपका जो माइंड है वो विनिंग मूवमेंट्स की तरफ सोचता है, और यही फ़र्क है जब साउथ अफ्रीका जीते 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 जब वो एक लाइन क्रॉस करने लगते हैं तो वो जो विनिंग मूवमेंट है वो खो जाते हैं, उनको वो हॉन्ट करती है वही सिचुएशन हो, फिर हार गए तो जो डाउट है, डाउट इज द ओनली थिंग विच इन बिटवीन द विनर एंड द लूजर, इन फॉर्म एंड आउट ऑफ फॉर्म, इट्स ओनली द डाउट।
अगर आपको बात करते हुए कह दे कि आपका एक ये जो एक लफ्ज है इसका एक्सेंट ऐसे है, आपकी बात में से रिदम चला जाएगा। इसी तरह जब आप बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं या एज टीम आप जीत की तरफ जा रहे हैं, स्लाइट एक हॉन्ट आता है जो आपके बैक ऑफ द माइंड पड़ा होता है, वो आपके एकदम से आपके ऊपर हावी हो जाता है। बिल्कुल आप सही और कह इसी रहे हैं। तरह जैसे जैसे अब ये जीतना शुरू हुए हैं, पहले ये सिर्फ जाते थे तो माइंड में क्या होता है, लेट्स फाइट, आप हारो भी तो लड़के हारो, ये मेंटालिटी होती है। बिल्कुल बात नहीं आती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने नहीं हार माननी, जी। हमने ये मैच जीत के छोड़ना है, हमने जीतना है। जब डाउट आएंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया अब जैसे सेमीफाइनल में गया, मुझे लग तो यही रहा है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होना है जी, वही नजर आ रहा है, वही और ऑस्ट्रेलिया ने आराम से निकल जाना और इंडिया से जो भी आएगा, अगर पाकिस्तान आ गया तो फिर एक दिन होप्स हाई होंगी और ब्लड दुआएं प्रेशर भी शुरू हो हाई होगा, जाएंगी। बड़ी चीजें हाई होंगी। और ख्वाहिश भी यही है और चीजें जा भी उस तरफ ही उसी रही। हाँ, तरफ ही रही और हैं। उधर बारिश भी हो रही है तो शायद उनका मैच ना ही हो। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ वीडियो क्वेश्चंस भी हैं जो हमारे जो व्यूअर्स हमें भेजते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप हमें अपने वीडियो मैसेजेस भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। और अभी जो पहला वीडियो मैसेज है वो चित्राल से है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आकिब भाई से है। आप इतने अच्छे कोच हैं, ये मेरी बहुत शुरू से विश है, जब से आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया था पाकिस्तान को। तो आप अगर कोचिंग नहीं भी करते सर, तो मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे, बीइंग अ पाकिस्तानी, किसी हद तक तो आप इनको बता सकते हैं। जी कभी जी देखिए, आई थिंक आई वाज द ओनली वन फर्स्ट क्रिकेटर जिसने क्रिकेट छोड़ के कोचिंग को असल में एक प्रोफेशन बनाया, और उसका मैंने वैसे ही शुरू किया। हालांकि बहुत सारे, जब जनरल तकीर भी आया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम टीम के साथ लग जाओ, मैं कहा मैं तो कोचिंग को एक पाकिस्तान में एक करियर की तरह इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मैं सिर्फ ग्रास रूट से अंडर 15 से शुरू किया, 17, 19, 18 पाकिस्तान टीम में एज बॉलिंग कोच, असिस्टेंट कोच। और जब 2012 में इन्होंने मुझे एलिवेट नहीं किया, और मुझे काफ़ी रीजंस आ गए कि ये हेड कोच आके भाई आज बता ही दें कि क्या रीजन है कि हर लेवल पे कोचिंग करके पाकिस्तान की टीम के हेड कोच क्यों नहीं लगाते आप? यार वहाँ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी जो रेपो है ना, कई लोगों को वो पसंद नहीं आती। अच्छा। और उनको एट टाइम्स दो चीज़ें होती हैं। जो एक चेयरमैन होता है, वो एक तो होता ही कंप्रोमाइज्ड इंसान, क्योंकि जो नॉमिनेट हो के आता है ना इंसान, वो कभी भी इन पावर नहीं हो सकता, ऐसे ही। उसका वो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। और दूसरा जो आपका जो इन्वायरमेंट है, वो उसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं, उनके बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते जी। हैं। ठीक है, तो मेरी तो रेपो ऐसी है, जहाँ जाता हूँ चीज़ें वहाँ ब्लॉक कर देता हूँ, काफ़ी गलत बात। तो उसमें कोशिश होती है कि इसको उस जगह पे नहीं आने दी, क्योंकि इस तरह और किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ये पाथवे अपनाया ही नहीं। और मैं देखता रहता हूँ, जैसे वो ख्वाहिशात भी उनकी आती हैं। एक दफ़ा आपको पता है, जब PSL हो रहा था, हम फिर आ रहे थे, तो शुएब अख्तर ने एक बयान दिया कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, आके मुझे ये मौका दे तो मैं तो इनको ट्रॉफी जिता दूँ। तो मैंने ये कमेंट किया था कि आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंस जाहिर कर सकते हैं जो काम अपनी जिंदगी में कम से कम एक दफा तो किया हो। अब इसी तरह जैसे शाहिद अफरीदी की बात हो रही है कि जी उनको लेके आना है, वो ग्रास रूट लेवल पे, जूनियर लेवल पे वो आएंगे और काम करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करेंगे। बाय द वे, आज तक तो आपने एक दिन नहीं काम किया। तो आप एक इंसान की जो रेपो क्या होती है, आप देखते हैं कि इस बंदे ने पास्ट में ये सब कुछ काम में से किया कहीं क्या है? 1% तो चले किया हो ये तो यहाँ में सब कुछ चलता है, हर बंदा। जुबानी कलामी तो काफी आप ये पाकिस्तान। इनडायरेक्टली कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि फेवरेटिज्म ही अगेन? फेवरेटिज्म नहीं, इसमें वो भी है एक, और दूसरा ये कि ये एक ग्रुप्स हैं
कभी किसी की बारी आ जाती है, वो अपने बंदों को आगे करेगा, फिर घूम घुमा के घूम घुमा के वो उधर के उधर ही। मेरा ख्याल है बट नोबडी फॉलो द प्रोसेस। क्रक्स इसका ये है कि आप जो जिंदगी में सोचते हैं उस पे पहले आना तो शुरू करें, करना शुरू करें, उसके बाद तो आप करना काम शुरू करें। यस, फिर आप Practically डिमांड करें बिल्कुल। कि जी मैं ये करके दिखाऊंगा। हमारे पास निशान है मेरा ख्याल जी, लाहौर जी, से, जी उनका निशान। मैसेज सुनते हैं। मेरा नाम निशान है, मैं लाहौर से हूँ। मेरा क्वेश्चन सर आकिब जावेद से है इंग्लैंड की टीम की डेड परफॉर्मेंस के बारे में, कि इंग्लैंड की टीम की डेड परफॉर्मेंस क्यों जा रही है? क्या इसमें मतलब जोस बटलर का टीम में फेवरेटिज्म है, जिस तरह की बातें बाबर आजम के बारे में मशहूर है? जी आके भाई मुझे यही समझ आई कि वहां भी कोई फेवरेटिज्म है या हमें तो समझ ही नहीं आई क्योंकि हमारे काउंटडाउन चल रहा था कान में। जैसे बाबर आजम के ऊपर चीजें हो रही है। देखिए ये उनकी जॉस selection- बटलर के बारे से मेरा ख्याल है मेनली वो जाना चाह रहे हैं जी जी। परफॉर्मेंस। देखिए उसमें यह है कि उनकी टीम की सिलेक्शन तो ठीक हुई, आप इसमें कोई नहीं कह सकते कि ये प्लेयर गलत सिलेक्ट हुआ है या वो ऐसी टीम लेके आए जिसमें ऑप्शंस नहीं है। अब जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो हम क्या बातें कर रहे थे कि एक इंग्लैंड की बड़ी टीम अच्छी लग रही है, एक न्यूजीलैंड की, इंडिया की, पाकिस्तान को क्योंकि श्रीलंका में जो परफॉर्मेंस है उसके बाद थोड़ा सा नीचे ले आए थे। बट जो अगर बैलेंस की बात करते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं, तो इंग्लैंड वाज राइट अप देयर। लेकिन वो होता है आपका टाइम्स टूर्नामेंट में आप आते हैं, शुरू में बेन स्टोक अनफिट हो गए, वो जो बैलेंस था बीच में वो खराब हुआ। फिर जो वोक्स हैं, जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं, वो उस तरह से यहाँ पे एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पाए, जी एडजस्ट ही नहीं कर पाए कि इन पिचेस पे करना क्या है। बैटिंग फ्लॉप, बॉलिंग फ्लॉप, और अब तो बिल्कुल मेंटली भी वो हार चुके हैं, क्योंकि किसी प्लेयर को या कैप्टन को मिडल ऑफ द टूर्नामेंट इस तरह से बयान नहीं देने चाहिए। जी जिस तरह पीसीबी के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो चेयरमैन है या चीफ सिलेक्टर है या कप्तान है या कोई भी है, ये सब्र कर सकते थे वर्ल्ड कप खत्म होने का, तो काफी चीजें बेहतर हो जाए। तो आके भाई एक्सटेंशन रोला डाल के मिल गई है ना। तो अगर 3 महीने की एक्सटेंशन ही आपका प्यार है तो फिर अभी जो क्राइटेरिया ये होगा तो फिर आपको पता ऐसे ही होगा। अभी मेरा ख्याल इजाजत लेते हैं जी। आके भाई आपका बहुत शुक्रिया, रमीज भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिड ब्रेक में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।